सब पार्टी सीमांचल को ठगा है। अगर तुम अपना बेटा बना लिए, बेटा, यहाँ तो बाप बना लेते हो पार्टी के नाम पर, जब तक सांस है सीमांचल के लिए लड़ता रहूंगा। हम जिस सरकार में रहे वो सरकार जेल भेज दिया हमको, प्रशासन सरकार सब ने तबाह किया, सरफराज ने कुछ नहीं किया। अगर तुम मेंबर थे तो तुम क्या किया? तुम अपना ना रोड काट जारी करोगे। पदाधिकारी इस इलाके में नेता बन बैठा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बहुत सारे लोग आज भी हैं सीमांचल में, वो जनता के कौज पर खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। जनता मालिक है। मैं पूरे सीमांचल को बार बार कहता हूँ, सारी पार्टियां जितने ताकतवर, बेटा बनाओ, बेटा। बेटा जिस दिन बन जाएगा, लेकिन जब हिस्सेदारी की बात होती है सब मुंह मोड़ लेता है और सीमांचल को सिर्फ वोट बैंक समझता है। हाय, मेरा नाम इरशाद शेख है और आप देख रहे हैं इरशाद की रिपोर्ट। बिहार में अगले कुछ महीने में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से लेकर जो है चिंता कहिए, परेशानी कहिए, तैयारी कहिए, संघर्ष कहिए, लड़ाई कहिए, हर नेता, हर पार्टी अपने हिसाब से, अपने हैसियत के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी शक्ति के मुताबिक अपने विधानसभा क्षेत्र में कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं लोगों को मनाने में, लोगों को बुझाने में, लोगों को समझाने में, ताकि चुनाव लड़के हर नेता जो है कामयाबी पाकर, इलेक्शन जीतकर, विधायक बनकर अपने विधानसभा क्षेत्र की विकास करे। आज हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर सरफराज आलम साहब है, जिन्हें किसी भी परिचय की, इंट्रोडक्शन की जो है मोहताज नहीं है, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए कहा जाए तो यहीं से जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र से 4 बार जो है विधायक रह चुके हैं। 2018-19 में इन्हें अररिया से संसद पहुंचने का मौका मिला, यानी सांसद भी रह चुके हैं। साथ ही साथ बिहार मिनिस्ट्री में, सरकार में मंत्री के तौर पर जोकीहाट, अररिया, सीमांचल के लोगों के लिए डायरेक्टली, इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूशन देते आए हैं। और जब एक बार फिर से 2025 का विधानसभा चुनाव है, चुनाव से पहले हर तरह के तैयारियों के साथ मैदान में उतरे हैं। कई सवालों के ज़रिए हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार किस तरह की रणनीति बना करके चुनाव जीत करके यहाँ के लोगों के लिए भला करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। आपका भी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, इरशाद चैनल को। मैं सियासत करता हूँ, चुनाव तो लड़ना है और आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमें अधिकार दिया है, लोकतंत्र में अगर लोकतंत्र में हर 5 साल पर चुनाव होना है और मैं सीमांचल में रहता हूँ, सीमांचल की बात करता हूँ और सीमांचल को बांट करके पार्टी के नाम पर, जात के नाम पर, बिरादरी के नाम पर बांटकर सबसे ज़्यादा विकास दर सीमांचल का ही है। ये मुझे फ़ख्र भी है, गर्व भी है। अलहाज मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब इस दुनिया में नहीं रहे, ईश्वर स्वर्लोक में और अल्लाह उसे जन्नतुल फिरदौस दे। सीमांचल की लड़ाई लगातार जब वो थे, उनके नेतृत्व में
सियासत में जितनी सरकारें बनी, कुछ सरकारों का हिस्सा मैं भी रहा हूँ, लेकिन जब हिस्सेदारी की बात होती है सब मुंह मोड़ लेता है और सीमांचल को सिर्फ वोट बैंक समझता है। और मेरी लड़ाई लगातार सीमांचल विकास मोर्चा की ओर से मैं लोगों को आगाह करने का और जगाने का काम किया है। और लोकतंत्र में लोकतंत्र के मालिक जनता है और बड़ा इनोसेंट है। ये सारी पार्टी ये बुझ गया है, जात को बांटो, उसके सेंटिमेंट को जगाओ और सरकार में रह कर के अपना काम करो। आज जब दर देखेंगे कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कभी सरकार ने इस बात को महसूस नहीं किया, इस इलाके की तरक्की के लिए, इस इलाके के चौमुखी विकास के लिए, इस इलाके का डेवलपमेंट आज भी कम है। वो भारत सरकार का सवाल हो, बिहार सरकार का सवाल हो, वो तो पूछता है। सब लोग आते हैं, चढ़ागाह समझ लिया है सीमांचल को। जब सीमांचल को हिस्सेदारी की बात होती है, जब सरकारें बनती है, तो यहाँ तो अच्छे मंत्री भी नहीं बनाता है। ये दुर्भाग्य सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा नुकसान इस इलाके का जमहूरियत का हुआ है। जी हाँ, आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर, जैसे अभी आपने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान ने हम में से हर किसी को यह अधिकार और राइट दिया है कि हम चुनाव लड़ें, जो कि हर 5 साल में चुनाव होते हैं। और यकीनन आपने हर तरह से तैयारी कर ली है कि इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि यहाँ पर मौजूद पहले से किसी पार्टी के सहारे से आप चुनाव लड़ेंगे या फिर एक अपनी सैनिक खड़ा करेंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे, अपना मोर्चा की शुरुआत करेंगे, या फिर निर्दलीय चुनाव लड़कर सिर्फ जोकीहाट को नज़र में रखते हुए विधानसभा जाएंगे? देखिए, सीमांचल विकास मोर्चा सीमांचल की आवाज़ है और लोकतंत्र में जनता मालिक है। मैं पूरे सीमांचल को बार बार कहता हूँ, सारी पार्टियां जितने ताकतवर, बेटा बनाओ, बेटा। बेटा जिस दिन बन जाएगा, जो सरकार चाहोगे वो सरकार बन जाएगा। तेरा जो लंबे अरसे से आपका जो मुख्य मुद्दा है, उस पर जो गोंगी बहरी सब सरकार है, ये नहीं कि एक ही सरकार। मैं ये कहता हूँ जो लोकतंत्र के मालिक हैं कि आपका वोट में वो दम है कि आपके वोट से जो बनेगा, जो भी नेता, अगर उसमें अपना दम है, जो वो सरकार को घुटने पर ला देगा। ये मैं बार बार कहता हूँ। और अगर सरकार के नाम पर वोट डालोगे तो जिस तरह लंबे अरसे से इस्तेसाल हो रहा है, वो होता रहेगा। एक बात और, जब सरकार बनेगी, आपका चुनाव हुआ, जिस सरकार को पसंद करेंगे, आपका भी बेटा उसी को वोट डालेगा। असल मालिक तो आप हो, वोट उसी को डालेगा। और एक बात आप आकलन करें, जितने ताकतवर नेता था या है, उसको पार्टी लगाता है क्या? वो अगर जनता का हक मांगता है कि बहुत बोलता है, मैं जो बोलता हूँ वो करे। बहुत सारे लोग आज भी हैं सीमांचल में, वो जनता के कौज पर खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। पद अगर दे दिया
तो और ताकत होगा। अगर उसको एक एमएलए के माने समझना चाहिए, अधिकार है ना, जो सरकार के एमएलए हैं, जो बेसरकार के एमएलए हैं, अगर उसमें अपने इलाके के लिए रोड मैप है और यहाँ की ज़रूरतें उसके पास है और रीजन और विजन है, तो वो इलाका बेसरकार का, जनता का चुना हुआ कोई सरकार हो, वो उस इलाके में ज़्यादा काम। सर, जैसे अभी आपने कहा कि नेता के लिए, पार्टी के लिए, किसी भी संगठन के लिए जनता मालिक होती है, और यकीनन आज जो है गांव-गांव, समाज, शहर अगर आप घूम रहे हैं तो यकीनन लोगों से मिल रहे हैं, उन्हें एक बार फिर से जो है एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने पहले क्या काम किए, नहीं किए। तो यहाँ के खास करके जोकीहाट के जनता के लिए कोई खास आप पैगाम या मैसेज देना चाहेंगे? अगर जनता, पहला तो काम है, पदाधिकारी इस इलाके में नेता बन बैठा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और अफसरशाही है, भ्रष्टाचार है और यहाँ का जो विकास दर कम है। मैंने कहा जो आपका सम्मान खोया है, अगर आप अपने बेटा पर एतबार न है तो इतनी भीड़ क्यों होती है? और मैं जनता के ही बल पर कोई बड़े ताकतवर, बड़े उद्योगपति, मैं तो एक छोटा सा एक सेवक हूँ। इन्हीं की मोहब्बत की ताकत से मेरे हौसले बुलंद हैं और भ्रष्टाचार, अफसरशाही पर लगाम लगाऊंगा। जो हमारे हक मारे हुए हैं लंबे अरसे से, हमारा जो नौकर मालिक बन बैठा है, जनता का जो खोया हुआ उसको वही मालिक रहेगा। अफसर नौकर है, नौकर रहेगा। सर जी, जैसे अभी आपने बोला कि जनता मेरे साथ है, जहाँ भी जाता हूँ लोगों की भीड़ रहती है, लोगों की जो सिंपैथी है वो मेरे साथ है, लेकिन यकीनन जोकीहाट से आप चुनाव लड़ेंगे तो आप अकेले नहीं होंगे, आपके कोई ना कोई विरोधी भी होंगे। लेकिन जब वो जनता के सामने जाते हैं तो इस तरह के बात कहते हैं कि आप जब 4 बार यहाँ से विधायक रहे तो यहाँ के लोगों के लिए उतना काम नहीं किया जितना आपको करना चाहिए था। ऐसे में आप अपनी क्या राय देंगे? अच्छा, मैं 4 बार में समय भी नहीं गिनना होगा। कोई 20 साल कहता है, एक बार एमपी रहा हूँ, 25 साल हो गया, 1.25 साल में 4 चुनाव लड़ा। आकलन करना न होगा। जो सब बेचारा पागलपन में कह रहा है, सब अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करो। तुम अगर एक मेंबर हो, दावा कर दो मैं मेंबर हूँ, उस वार्ड को कितना अच्छा बना है। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, सरकार ने जो नियम बनाया, आज जितनी सड़कें, जितने पुल पुलिये और बिजली, आज बिजली ज़रूरत, जितने स्कूलेज हैं, कॉलेजेज हैं, सब मेरा किया हुआ। और ये बात मैं चैलेंज करता हूँ, रिपोर्ट कार्ड जारी करो। मैं तो कहता हूँ, मैं किसी के बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ। कोई कहता फला, कोई कहता है फला, अरे वो तो ज़मीन पर है, मैं ज़मीन की बात करता हूँ। कुछ लोग आसमान की बात करते हैं। ये NHI सामने देखो, आपको 4 दिन का हाउस में 1 साल के उपचुनाव में गया था, ये मेरा देन है। NHI ये भारत सरकार का और बिहार सरकार का 4 सबवे स्टेशन है, एक पावर ग्रिड बनाया। आज हमारे टाइम में अगर 10 घंटे बिजली, जो भी आकलन करना होगा ना, कागज पर ना है, तो एक बात बता दो, मेरे बाद कितनी नई सड़कें बनी, कितने नए पुल पुलिया हुए, उसकी स्वीकृति डेट देखना होगा। और कितने स्कूलेज बने,
क्या भ्रष्टाचार कमा। ये इलाके में मैंने 1700 करोड़ रुपया दिया बार को नियंत्रण में लाने के लिए, और चौमुखी स्वास्थ्य केंद्र, हॉस्पिटल, दिस दैट। एक बात कहा आपको आकलन करना होगा। आप जनरली शो कौन क्या बोलता है, किसी को पता नहीं कि हम कितना दिन एमएलए रहे। महक जब देते हैं तो कुछ से कुछ बोलता है। तुम जो थे, जो लोग बोल रहा है, सरफराज ने कुछ नहीं किया। अगर तुम मेंबर थे तो तुम क्या किया? तुम अपना ना रोड कार्ड जारी करोगे। अरे विरोधी सब पगला गया है। जनता का इतना प्यार है ना, किसी को नींद में आ रहा है। और एक बात और सुन लो, आप नोट करोगे इमरान साहब की कौन कि मैंने जो कर दिया, जो काम जहां छोड़ा वहीं है। एक नया काम बता दो। हर 5 साल पर, सुन लो, पता भी नहीं होगा, हर 5 साल पर सरकार ने बनाया है कि हर 5 साल पर सड़कें जब खराब हो जाएगी तो उसका रिपेयर होगा। आप आकलन करो कि कई साल पर रिपेयर हो रहा रोड, और उसको शिलान्यास में बदल दियो। अरे एक मकान बनता है, न्यू लेता है, मकान जब बनता है, यूँ मिसाल जानो, उसके लिए मुसलमान है तो उसका फातिहा कर करके शिलान्यास करता है, हिंदू है तो पूजा करता है, कि पोचारों में भोज करता है। अरे एक आवधि होगा, एक रंग होगा कि 5 साल पर फिर अगर गंदा हो गया तो रंग करना। तो नया मकान का न दाम हुआ। कितनी सड़कें, जो भी सड़कें बनी, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, वो मेरे ही समय का, नया कुछ नहीं हुआ। सर जैसे और भी एक बात और सुनिए, आप कोई भी काम के लिए प्लानिंग करते हो, आप जो इतना दूर से आए हो मुझसे मिलने, तुमको आपको प्लानिंग करना आप पर कह रहा हूँ, तब आप ये चोचा भिरे ले आप हमारे पास समय लगा ना। उसी तरह किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए समय लगता है। और मैं चैलेंज करता हूँ, जितनी सड़कें, जितनी पुल पुलिये हैं, सरकार ने कहा कि 1000 आबादी के बीच से, ये भी लोगों को पता नहीं, 1000 आबादी से चला गया 3 किलोमीटर दाएं बाएं बसावट कनेक्टिविटी माना जाएगा। वो गड्ढा क्यों नहीं है? मैं तो हर घर को रोड पहुंचा दिया। सरकार 500 पर नहीं आई है, मैं तो 50 घर आबादी वाले को सड़क दे दिया। ये कहना चाहता हूं, कोई नया काम बताओ। कौन क्या बोलता है, मैं उस पर ध्यान नहीं देता हूं। अगर कोई मेंबर एमएलए में लड़ना चाहता है, कोई रह चुका है प्रतिनिधि, कोई कुछ बोलता, कोई, अरे आप अपने तो आकलन करो कि तुम जब थे तुमने क्या किया। अपना रोड कार्ड जारी करो। हम किसी पर नहीं बोलते, मैं अपनी बात कहता हूं और मुझ पर ही विश्वास है, यकीन है लोगों को। और आखिरी बात, अगर जनता की ताकत ना होता, हम जिस सरकार में रहे वो सरकार जेल भेज दिया। हमको प्रशासन, सरकार, सब ने तबाह किया। जो जनता की बात बोलेगा परेशानी उठाना पड़ेगा। हमको बहुत टॉर्चर किया, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। कई बार गोलियाँ चली मुझ पर, लेकिन ये जनता की दुआ से गोली भी फेल हो जाता है, बीमारी भी कम जाता है। कौन क्या, जो किसी ने कुछ किया ही नहीं समाज के लिए, सिर्फ अपने लिए किया, उसकी बात हमसे क्या करोगे? चलिए, अगर मानिए किसी और की बात नहीं करते हैं, तो अभी आप अपने बयान में कहा कि यहाँ पर भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर पहुँच चुका है। यकीनन इसमें या तो
इस तरह के हालात आए कि यहाँ के लोगों ने गलत रिप्रेजेंटेटिव का इंतखाब किया, चुनाव किया, या फिर आप जो है जब आप एमएलए हुआ करते थे तब वो आपका आकलन करने कह रहा हूं मैं ना जी। मैं जब था जनता का राज था कि नहीं था, फिर मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, मुझे जो करना पड़े 2025 के बाद सीमांचल में जनता का राज हो। मैं एक जोकी की बात नहीं करता, और जोकी का लोग ताकत देगा, पूरा सीमांचल का ताकत होगा सरफराज। मैं ईमान वाला लोग हूं, जिसको ईमान है, जो पक्का अपने मजहब को मानता, वो डरता नहीं है जी। धन्यवाद। और कोई सवाल? ये कि सर जैसे अभी आपने जो है बैनर के साथ फोटो के साथ लगाए, निस्वार्थ सेवा, सबका विकास, हक के लिए संघर्ष, सबका साथ सबका इंसाफ, और ये आपके जो है चुनाव मैनिफेस्टो के जरिए या फिर आपका जो कुछ भी पर अमल होगा, इसी पर। हाँ, इस पे और थोड़ा रोज डिटेल में करता हूँ, इस काम को रोज करता हूँ, जितनी शक्ति है इसी काम को करता हूँ। आज से नहीं, 7-8 साल से, जब मैं पद पर भी नहीं था, पद पर भी था तो यही काम करता था, पद से बाहर आया यही काम करता हूँ और करता रहूँगा जब तक सांस है। सीमांचल के लिए लड़ता रहूँगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपको और लड़ने की ताकत और हौसला मिले। लेकिन आप अगर आज यहाँ पर बैठे हैं, यकीनन आपके 10 चाहने वाले भी आपके साथ हैं, और जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस इंटरव्यू को देखेगा, तो मैं जनता की बात नहीं करना चाहूँगा, जो आपके साथ है, जिसे हम कार्यकर्ता कहते हैं, सपोर्टर कहते हैं, वर्कर कहते हैं, चाहने वाला कहते हैं, दीवाने कहते हैं, क्यों ना उन पर बात की जाए, उनको कोई ख़ास मैसेज दी जाए आपके ज़रिए, ताकि चुनाव के टाइम जो है वो आपके साथ जुड़े रहे, एक कड़ी में बनकर रहे और आपको कामयाबी दिलाने में पुरजोर कोशिश करें। देखिए, मैं पूरे सीमांचल को कह रहा हूँ, पार्टी को ताकत नहीं है, कोई पार्टी को नहीं, सब पार्टी सीमांचल को ठगा है। अगर तुम अपना बेटा बना लिए, बेटा, यहाँ तो बाप बना लेते हो पार्टी के नाम पर, आँख है, कान है, मुंह है, आग रहते हुए अंधा, सियासी इस इलाके को बाहर के लोग आकर के सियासी यतीम बना दिया। आज पार्टी के नाम पर जो बेटा लड़ना चाहता है, आपको तो पता ही है, कोई कहेगा कि टिकट, अरे अपने फेस पर वोट मांगो। मैं तो सीमांचल के लोगों को कहता हूं, जो भी कैंडिडेट आवे, जहां से आवे, उससे सवाल करो कि आप जनता की ताकत से बड़ा कुछ नहीं न है, ये जो मेरा मसला है, तुम अपने फेस पर वोट मांगो, अपने फेस पर। कहीं न कहीं कोई छोटा से लेके बड़ा प्रतिनिधि ही लड़ेगा सीमांचल में। छोटा प्रतिनिधि क्या हो कि बड़ा प्रतिनिधि क्या हो, वैसे ही लोग लड़ेंगे, उनसे सवाल आप करो। और मैं सीमांचल के पूरी जनता को, पूरे लोगों को कहना चाहता हूँ, जय सीमांचल वासियों, अपना बेटा बना लो। सीमांचल का जो गौरव गिरा है, उस गौरव को वापस लाओ, और आपका बेटा आगे चलेगा, आप पीछे रहोगे। कोई सरकार हो, सरकार सीमांचल के बगैर नहीं चलेगी। धन्यवाद।